बहुत एक मुश्किल बात बोलूंगा, आज तो बोल ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है यार एक्चुअली ना, रोज सुबह 7 बजे वीडियो डालना। सो बहुत सारी बार ना सवाल अपने पास भी आता है कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, यू नो, मतलब शुड वी स्टॉप दिस? क्या हम हर दिन वीडियो डालें ना डालें? क्या हफ्ते में 2 बार वीडियो डालें तो चलेगा? So I'm recording this video here for the first time. I'm standing in the middle of the office and it's Sunday today, so nobody is working. So that's why I'm standing here. Otherwise मैं इतना लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल नहीं पाता हूँ, especially looking at the camera. I'm recording this video standing today in the front of a vision, which is we will be India's greatest D2C ecosystem. You know, I was just thinking कि बहुत मुश्किल होता है यार एक्चुअली ना, रोज सुबह 7 बजे वीडियो डालना। So बहुत सारी बार ना सवाल अपने पास भी आता है कि why are we doing this? Should we stop this? क्या हम हर दिन वीडियो डालें ना डालें? हफ्ते में 2 बार वीडियो डालें तो चलेगा? You know, because I'll tell you, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार जब ड्राइव करते हुए आप रिकॉर्ड मत किया करो, कॉल पे बात मत किया करो, और एडिटिंग टीम बहुत ज़्यादा लेट 9 बजे तक बैठ के रोज एडिटिंग करती है। 9 तो मैं ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत बार सुबह 5 बजे भी हुआ है आपने वीडियोस में अगर देखा होगा। सोशल मीडिया टीम को रुकना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो यू नो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, प्लस देखो बहुत एक मुश्किल बात बोलूंगा, आज तो बोल ही नहीं है। सी वी आर नॉट अ वायरल कंटेंट, राइट? हमारे वीडियोस पे 700-800 व्यूज आते हैं एंड यू नो बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है ना इतना टाइम देने के लिए। सो एग्जांपल आज की भी अगर मैं बात करूं तो आई एम लीविंग फॉर दुबई टुमारो एंड आई हैव अ हेल लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, बट आई हैव गिवन 3 hours ऑफ माय डे टू रिकॉर्ड द कंटेंट बिकॉज यू नो वी नीड बफर। कल शाम रात को 11 बजे तक पूरी अनफिल्टर टीम रुकी, हम सबने अगले 7 दिन के थंबनेल टाइटल्स पे काम किया। तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और वेरी कॉस्टली। मतलब मैं कॉस्टली की बात करता हूँ, 4 एडिटर्स, 2 मार्केटर्स, 5 एक ग्राफिक डिजाइनर, 6 अभी हम एक यूट्यूब एक्सपर्ट भी हायर कर रहे हैं, 7। उसके बाद जो मेरा टाइम जाता है वो अलग ही है, मतलब लेट्स नॉट काउंट। 7 फुल टाइम लोग इसमें जाते हैं एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ 3 लाख रुपीज ऑफ कॉस्ट, सैलरी वेस्ट। उसके ऊपर द टॉप ऑफ इट जो पूरा एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट और जो पूरा उसके ऑन द टॉप ऑफ इट लगता है वो अलग प्रॉब्लम है। प्लस see, this office is a 110-seater office and I have a lot of conversation with Ishan about this कि ना see हमें ना financially of course grow करना है ना, और ऑफिस के अंदर एक लिमिटेड सिटिंग है। अब वो सिटिंग में से 7 लोग कंटेंट के लिए जा रहे हैं, there is an opportunity cost। यही 7 लोग कंटेंट के लिए ना जाते ना और एजेंसी के लिए हायर होते तो रेवेन्यू भी जनरेट होता, प्रॉफिट भी बनता एंड इसमें मेरा टाइम बहुत कम जाता, इतनी टेंशन कम होती, ये सब वीडियोस ना बनानी पड़ती। तो बहुत बार आता है डाउट आता है कि यार ये करें या ना करें। एंड सी फर्स्ट ऑफ ऑल जितना प्यार आप लोग हमें देते हो कमेंट्स पे, स्टोरीज पे, इट्स अमेजिंग। मतलब मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ ना, मुझे यू नो वी स्टार्टेड फील सो हैप्पी अबाउट इट। लाइक एक बार एक प्रोफेसर ने एक मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मैं अपने क्लासेस में आपके बारे में बताता हूँ, आपके डीएस कल्चर के बारे में बताता हूँ। इनफैक्ट लेट मी शो यू, सी डीएस कल्चर के सामने खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत बार होता है ना कि वो डाउट आता है, बट यू नो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे को ना स्टे पुट करती हैं। बट यू नो देन द रीजन ऑफ दिस वॉल बीइंग येलो इन कलर and in the middle of the office is only because you know we think straight and we do not deviate because you know उसमें एक लाइन लिखी है, let me show you, ये वो बहुत जरूरी लाइन है। So उस पे लिखा है we will be greatest D2C ecosystem। अब जो उसमें ग्रेटेस्ट वर्ड है ना वो बहुत अलग तरह का शब्द है। D2C इकोसिस्टम तो ठीक है, ग्रेटेस्ट क्या होता है ना, कैसी देखो 2 तरह की कंपनीज होती हैं, टाटा एंड रिलायंस, ठीक है? तो द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑफ ऑल टाइम इज द फर्स्ट टाटा, the best may be Reliance, sometime it may be Adani, sometime be somebody else. The greatest of all time cricketer is Sachin Tendulkar because जो greatest होता है ना वो वैल्यू ऐड करता है एंड करता रहता है, they keep on doing that। और वही मुश्किल काम है मुझे लगता है, और वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम भी। तो when we come to the office and we sat in front of this wall when we read greatest, तो जब greatest को हम पढ़ते हैं ना तब जाके you know we become highly motivated to record this kind of content and put and invest that amount of time। और देखो मैं सिर्फ ये एक उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर फन, फिर मेरा कोई हॉबी है इसको करना, फिर आई लव कमिंग ऑन कैमरा, नो, आई एम अ ट्रू एंटरप्रेन्योर एंड आई एम बोर्न एंटरप्रेन्योर एंड आई विल लिव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट आवर गेम। कंटेंट क्रिएटर कोई मुझे बोलता है ना, इट साउंड्स लाइक अ गाली। वी आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स एट ऑल, वी आर एन एंटरप्रेन्योर हु टेंड टू रिकॉर्ड आवरसेल्फ, दैट्स ऑल, ठीक है? एंड सी आपने देखा भी होगा, हमने इंस्टा पे डाला हुआ है, 0 प्रमोशन। हम कभी किसी मतलब यू नो you name the e-commerce brand or a tool who hasn't approached, no, not brand, tool who hasn't approached me about paid promotion. And so many big companies approach us कि you know Arjav just say this, and
the money is really good. मतलब I'll tell you, we can easily earn, and it's a pure profit of 5 to 6 lakh rupees every month on collaborations, which we don't do. But why we don't do? Because we are not a content creator. और जो वहाँ greatest लिखा है वो उससे ना deviate होता है, वो अलाइन नहीं होता उसमें. क्यों? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट कीवर्ड है ना, सो उसमें ना मतलब बहुत एक डीपर मीनिंग है उसका. सो आई विल एक्सप्लेन. तो चैट जीपीटी के साथ भी और मैं इसमें बहुत डिटेल कॉन्वर्सेशन में गया था. आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कि व्हाई टाटा इज बीइंग सो वर्शिप्ड देन रिलायंस. रिलायंस में ऐसा क्या खराब है दैट इट्स नॉट दैट पीपल हेट Reliance, but people also don't worship Reliance. Then ChatGPT explained me this. It's a difference of Ram and Ravana, right? Ravan was everything more than Ram. Like, चाहे वो भगवान शिव के बड़े भगत थे, उन पे पैसा ज़्यादा था, वो ज़्यादा दान करते थे. He was always bigger in all the terms. But Ramji was always the person who was more sacrificing and who was adding the value always more. And this is the core difference between the Reliance and the Tatas. So, and then I got like, wow, I love that's actually true. And you must be thinking कि why we are even recording this, why we are telling this. जो long term vision है ना, जो greatest हमें बनना है, तो greatest के लिए ना हमें value बहुत ऐड करनी है, और वो value addition ना हम इसी तरह कर सकते हैं. And that is what keeps on motivating us, and that is why we keep on going with it. Never know, we don't know कि how many people will be watching this video, and till what long they will be looking at it. But this is a promise of ourselves with our team and the team to me that 365 दिन हम हर दिन वीडियो डालेंगे सुबह 7 बजे. एंड इट्स बीन 60 days, वी हैवंट फॉरगॉटन अ सिंगल डे. चाहे कोई भी दिन था, कुछ भी था. एंड 365 दिन तो डालना. उसके बाद सोचेंगे क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू. जो भी फीडबैक लगता है, जितना भी अच्छा लगता है, जितना भी बुरा लगता है, प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई यू आर हेयर, मतलब वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो. एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम मी मोर, what do you think can take us there content wise. Because see, जो business है ना, मतलब business side is very very interesting. And I always keep on saying this कि ना जो रियल साइड है ना बिजनेस का, वो बहुत कम है इंटरनेट पे. बिकॉज एक चीज़ को पूरा एक्सपीरियंस करना और उस एक्सपीरियंस को बैठ के बताना, ज़मीन आसमान का फर्क है. हम बस यही गलत करते हैं, हम उस पूरे एक्सपीरियंस जब वो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाद में बताते हैं, बट वो रिकॉर्डिंग भी डालते हैं. तो आई थिंक इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड टू ऑल ऑफ यू कि हम हर सुबह 7 बजे आपके पास एक बहुत अच्छी लर्निंग्स को लेके आते रहेंगे. एंड एंड जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है उसकी तरफ हम बढ़ते रहेंगे. तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इट वाज अ वेरी अनकैंडिड वीडियो, just thought of making this. But I hope you like it. And a lot of people also keep on asking me, आर्जव DS कल्चर है क्या और क्यों है. सो सी, ये है हमारा DS कल्चर. इसके अंदर ये 12 पॉइंट्स हैं. इन 12 पॉइंट्स को हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं. और ये 12 पॉइंट्स कभी 8 पॉइंट हुआ करते थे. फिर हम लोगों ने हर साल जब एनुअल हमारी मीटिंग होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई इन 12 पॉइंट में से क्या हटाना है, क्या रखना है, या फिर क्या ऐड करना है. तो आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर हमने इसमें एक पॉइंट ऐड किया था, वी अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड करेक्ट इन प्राइवेट. तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना हमारे को हमारे बिलीव्स के साथ अटैच रखती हैं. एंड सी, स्मॉल एक्ट्स बिग इम्पैक्ट्स, राइट. बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. बट इसके मैं ना बिग इम्पैक्ट्स बताता हूँ. हम अपने हर ब्रांड को जब कमर्शियल्स भेजते हैं ना, एग्रीमेंट भेजते हैं, साथ में हम इसको अटैच करते हैं. मुझे आज भी याद है, एक ब्रांड था तो उन्होंने कहा, आर्जव, आई वुड नॉट हैव गॉन विद द कमर्शियल्स यू हैव सेंड बिकॉज इट्स वेरी हाई कमर्शियल्स, बट बिकॉज यू वर्क विद सच अ कोर बिलीव्स एंड यू हैव सच अ क्लैरिटी, तो विल गो विद यू. एंड जब कोई बहुत क्रिएटिव लोग ऑफिस में आते हैं ना, व्हेन दे सी दिस दे गेट फैसिनेटेड, दे लाइक वाओ, वी हैवंट सीन दिस एनीवेयर एल्स. ब्रांड्स ऑफिस आते हैं, कितनी बार थर्ड पार्टी लोग आते हैं एंड they just stand there and they click the photographs and वो अपने ऑफिस में भी लगाते हैं. So inspiring, and I think that inspiration is what takes us to one step closer every time to the greatest D2C ecosystem of all time. So I hope you like the video, and it was a very unfiltered one, and keep on loving us, and I hope हम आपके साथ जितना अच्छा बॉन्ड और जितने अच्छे रिलेशन बना पाए उतना बनाए. So thank you for watching the video till the end. Take care and have a nice day. Bye bye.